ट्रांसपोर्टर डट के हड़ताल का चौथा रोज। मिनी मज़दा एसोसिएशन के दोनों धड़े भी हड़ताल में शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात या मुतालबात के हल के लिए राब्ता नहीं किया गया। अशिया ज़रूरिया की तरसील मुतासिर, किल्लत का खदशा पैदा हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल आज चौथे रोज में दाखिल हो गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का फैसला वापस लिया जाए और हुकूमत पंजाब व मुतल्लिका महकमे चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मसाइल फौरी हल करें। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपए टोकन टैक्स में इजाफे की वापसी, ट्रांसफर फीस में 50% कमी, नाजायज टोल टैक्स के खात्मे और टोल टैक्स में 50% कमी का मुतालबा किया है। चार्टर ऑफ डिमांड में मिनी मज़दा गाड़ियों को कानूनी तौर पर 2 एक्सल गाड़ियों का दर्जा देने और 8 दिसंबर 2025 को हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी शामिल है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की तरसील मुतासिर होने और किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली लेकर महंगे दामों फर्क होने का फैसला कर लिया। लेस्को में नेट मीटिंग सार्फिन से 25, नेट बिलिंग पॉलिसी के हामिल सार्फिन से 8 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर 50 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ग्रिड स्टेशन पर नस्ब बैटरीज में यूनिट्स को स्टोर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने सस्ती बिजली लेकर महंगे दामों फरोख्त करने का फैसला कर लिया। लेस्को में नेट मीटरिंग सार्फिन से 25, नेट बिलिंग पॉलिसी के हामिल सार्फिन से 8 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर 50 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाएगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ग्रिड स्टेशन पर नस्ब बैटरीज में दिन के औकात में यूनिट्स को स्टोर किया जाएगा। रात के औकात में स्टोर होने वाली बिजली सार्फिन को फरोख्त की जाएगी। कंपनी के फीडर की बुनियाद पर स्टोर बिजली सार्फिन को रात के औकात में फरोख्त की जा सकेगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से 25 रुपए फी यूनिट बिजली ली जाएगी और रात के औकात में इसी फीडर के सार्फिन को 50 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाएगी। इसी तरह दिन के औकात में नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत 8 रुपए फी यूनिट बिजली ली जाएगी और रात के औकात में नेट बिलिंग की बुनियाद पर स्टोर बिजली 50 रुपए फी यूनिट फरोख्त होगी। लेस्को ने इब्तिदाई तौर पर डिफेंस में ग्रिड स्टेशन पर मंसूबा शुरू करने का प्लान बनाया है। शहर में डिफेंस और जोहर टाउन में सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार होने लगी। और यहाँ हमको बताएं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई फीस वसूली टास्क महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को वसूली इख्तियार देने का फैसला। पंजाब काबीना ने सफाई फीस वसूली की मंजूरी दे दी। शहरी इलाकों में 5 मरला घर पर 300 रुपये, देहात में 200 रुपये, शहरों में 5 से 10 मरला घर से 500 रुपये वसूल करने की समरी भेजी गई थी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की सफाई फीस वसूली का टास्क महकमा एक्साइज को तफवीज करने का फैसला। पंजाब काबीना ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई फीस वसूल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना ने कूड़ा टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल को तफवीज करने की मंजूरी दी है। असेंबली में कूड़ा टैक्स के हवाले से समरी अरसाल की गई थी, जिसके मुताबिक शहरी इलाकों में 5 मरले घर पर 300, देहात में 200 रुपए कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। शहरों में 5 से 10 मरले घर से 500, देहात में फिक्स 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। 10 मरले से 1 केनाल वाले घर पर 1000, देहात में 400 रुपए कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। शहरों में छोटी दुकानों से 500, दरमियाने दर्जे की दुकानों से 1000 रुपए कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। लाहौर के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार। बंद रोड से मुल्हिका रफाइयाबाद के इलाका मकीन मोहसिन नकवी के गर्विदा निकले। सड़क की तामीर पर तारीफों के पुल बांध दिए। बतौर निगरान वज़ीर आला भी मोहसिन नकवी के कामों की तारीफ की। लाहौर के मकीन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के गर्विदा निकले। अहले लाहौर कहते हैं कि शहर में बेशतर तरक्याती मंसूबों का सहरा मोहसिन नकवी के सर है। बंद रोड से मुल्हिका आबादियों में सड़क की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद भी मोहसिन नकवी की बदौलत मुमकिन हुआ। दरियाए रावी के किनारे बंद रोड से मुल्हिका, रिफाइयाबाद, अकरम पार्क और दीगर आबादियों के मकीन गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पुख्ता सड़क, गलियों, नकासी आब और साफ पानी की फराहमी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार अपने हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन अरबाब इख्तियार ने तवज्जो न दी। आज इन आबादियों में कई सड़कें पुख्ता हो चुकी, दीगर पर काम जारी है। मैं 15 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं। इस रोड की बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे जो है ना, एक तो डायरिया बहुत ज़्यादा होता था। जब भी बारिशें होती थी यहाँ पे गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। ख़ास तौर पे नमाज के लिए नहीं जा सकते थे। फिर जब हमारे निगरान वज़ीर आला आए मोहसिन नकवी साहब, तो उन्होंने ये विज़िट किया, सर्वे किया। साथ रिंग रोड है हमारा, तो उनकी काविशों की वजह से जो है ना, उन्होंने जो काम शुरू किए थे उसकी वजह से जो है ना ये रोड तमीर हुआ है। और मौजूदा हुकूमत भी जो है ना वो इसको देख रही है। लेकिन यह है कि हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान का
और मोहसिन नकवी साहब का। नकासी आब और साफ पानी की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई गई। इलाका मकीन तरक्याती मंसूबों पर खुश हैं और कहते हैं कि रफायाबाद समेत दीगर आबादियों में सड़क की तामीर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बदौलत मुमकिन हुई। कि पंजाब हुकूमत का फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए अहम फैसला। पहले 4 साल के दौरान 900 पुरानी और ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली बसों और ट्रकों को तल्फ करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत पुरानी आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां मालिकान से वापस खरीदने के लिए बाई बैक स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जबकि स्क्रैपेज प्रोग्राम के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क भी तश्कील दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फजाई आलूदगी में कमी के लिए पहले 4 साल के दौरान 900 पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली बसों और ट्रकों को तल्फ करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत तैयार की जाने वाली व्हीकल बाय बैक और स्क्रैपेज स्कीम को वर्ल्ड बैंक की 4 करोड़ अमरीकी डॉलर की अदायगी से मुंसलिक किया गया है और मुकर्ररा हदफ की तकमील पर ये फंड्स हुकूमत को फराहम किए जाएंगे। फंड्स को पुरानी गाड़ियों के मालिकान की माली माफनत और उन्हें नई जदीद और कम आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां खरीदने की तरगीब देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हुकूमत पुरानी आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियां मालिकान से वापस खरीदने के लिए बायबैक स्कीम मुतारिफ कराएगी। स्क्रैपेज प्रोग्राम के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क भी तश्कील दिया जाएगा। उसके साथ पुराने ट्रकों और बसों की तब्दीली को इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग सहूलत से जोड़ने की तजवीज से गौर है। मंसूबे में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और 3 व्हील्स के इस्तेमाल को फरोग देने के साथ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की जांच के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी करने की भी तजवीज है, जिसका मकसद सड़कों से ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को मरहलावार खत्म करके साफ और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है। मेट्रो बस सर्विस के फ्यूल के मामलात पर वीडा और पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का डेडलॉक बरकरार है। वीडा ने मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक मेट्रो बस सर्विस की मुअत्तली मुअख्खर कर दी। 50 से ज्यादा मेट्रो बसें रूटीन में रवा दवा हैं। मेट्रो बस सर्विस के फ्यूल के मामलात पर वीडा और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का डेडलॉक बरकरार। वीडा ने मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक मेट्रो बस सर्विस की मुअत्तली मौखर कर दी। 50 से ज्यादा मेट्रो बसें रूटीन में रवा दवा हैं। वीडा कंपनी ने फ्यूल कीमत में अदायगियों और बर वक्त फंड्स फराहमी का मुतालबा किया था। फ्यूल कीमत में फंड्स के इजरा के तातुल पर वीडा कंपनी ने आज सर्विस मुअत्तली की धमकी दे रखी थी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के माबैन फंड्स के मामलात पर ताहाल कोई ठोस पेशरफ न हो सकी। वीडा कंपनी ने मामलात के हल और फैसला होने तक मुज़ाकरात जारी रखते हुए सर्विस मुअत्तल न करने का फैसला किया है। वीडा की जानिब से इससे कबल भी मरासले लिखे जा चुके हैं। इस वक्त रूट पर 50 से ज्यादा बसें रवा दवा हैं। पाक ID ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराना मुश्किल, शहरियों को कार्ड की तरसील में ताखीर के बायस मुश्किलात का सामना। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद का अमल मुकम्मल होने के बावजूद मुख्तलिफ कैटेगरीज के कार्ड मुकर्ररा मुद्दत में सार्फिन तक न पहुँचने की शिकायत सामने आने लगी। पाक ID ऐप के जरिए शिनाख्ती कार्ड की तजदीद करने वाले शहरियों को कार्ड की तरसील में ताखीर के बायस मुश्किलात का सामना है। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद का अमल मुकम्मल होने के बावजूद मुख्तलिफ कैटेगरीज के कार्ड मुकर्ररा मुद्दत में सार्फिन तक न पहुँचने की शिकायत सामने आने लगी। शहरी नादरा से बर वक्त कार्ड की तैयारी और तफसील यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पाक ID ऐप पर दरख्वास्त देने के बाद शिनाख्ती दस्तावेजात का मौजूदा स्टेटस देखने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शिनाख्ती कार्ड की तजदीद के दौरान मुंतखब नादरा सेंटर से भी कार्ड बर वक्त मौसूल न होने की शिकायत सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक शिनाख्ती कार्ड के हसूल में ताखिर के बायस शहरियों के रोजमर्रा सरकारी और निजी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। बर वक्त शिनाख्ती कार्ड न मिलने से मुख्तलिफ सहूलियात और खिदमात से इस्तेफादा करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने नादरा से मुतालबा किया कि शिनाख्ती कार्ड की तैयारी और तफसील का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए। पाक ID ऐप पर दरख्वास्तों के स्टेटस को भी बाकायदगी से अपडेट किया जाए, शहरियों को अपनी दरख्वास्त के मौजूदा सूरत हाल से आगाही हासिल हो सके। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सफाई ठेके पर देने का तजुर्बा नाकाम, सफाई का अमल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सौंपने का फैसला। अस्पतालों में 3 दहाइयों से सफाई ठेके पर है। ठेके पर अस्पतालों में सफाई की हालत इंतहाई अबतर रही। सुतरा पंजाब ने जामे प्लान पर काम शुरू कर दिया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में सफाई ठेके पर देने का तजुर्बा नाकाम हो गया। टीचिंग अस्पतालों में सफाई का अमल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सौंपने का फैसला किया गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में गुज़श्ता 3 दहाइयों से सफाई ठेके पर है, लेकिन ठेके पर अस्पतालों में सफाई की हालत इंतहाई अबतर है और एक संगीन मसला रही है। शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के पहले दौर में सफाई ठेके पर देने का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन ये निज़ाम नाकामी से दोचार है। ठेकेदारों की जानिब से अमला सफाई का पूरा मुआवजा अदा न करने की शिकायत भी मुसलसल सामने आती रही। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से सफाई की अबतर हालत पर टीचिंग अस्पतालों का निजाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्पुर्द करने का फैसला किया गया। इस हवाले से सुथरा पंजाब ने टीचिंग अस्पतालों की सफाई के लिए जामिया प्लान वज़ा करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CBD रूट 47 पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जदीद क्रू SMD नस्ब कर दी गई। SMD स्क्रीन पाकिस्तान की पहली एनामॉर्फिक 3D ग्राफिक टेक्नोलॉजी होगी।
CBD SMD को मार्केट करके एडवर्टाइजिंग की मद में रेवेन्यू जनरेट करेगा। CBD रूट 47 पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जदीद क्रू SMD नस्ब कर दी गई। CBD के पार्किंग प्लाजे पर 75 फीट लंबाई 120 फीट चौड़ाई की स्क्रीन लगाई गई है। SMD स्क्रीन पाकिस्तान की पहली एनामॉर्फिक 3D ग्राफिंग टेक्नोलॉजी होगी। CBD ने जदीद क्रू SMD चाइना से मंगवाई है। CBD आज रात तक तमाम पैनल्स की तनसीब मुकम्मल करके कमीशनिंग कल से शुरू की जाएगी। क्रू SMD का रिजल्ट न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर लगी SMDs की तर्ज पर 4K होगा। CBD SMD को मार्केट करके एडवर्टाइजिंग की मद में रेवेन्यू जनरेट करेगा। महकमा एक्साइज 125 अरब का टारगेट माली साल के पहले माह में खातिर ख्वाह रिकवरी न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में 8.25 अरब की वसूलियां की गई। महकमा एक्साइज 125 अरब का टारगेट माली साल के पहले माह में खातिर ख्वाह रिकवरी न हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में 8.25 अरब की वसूलियां की गई। अदादो शुमार के मुताबिक मोटर ब्रांचेस ने वसूल शुदा 7.5 अरब में 4.25 अरब लाहौर मोटर ब्रांच ने इकट्ठे किए। प्रॉपर्टी टैक्स की रवां साल के 42.5 अरब के हदफ में सिर्फ 27 करोड़ 60 लाख की वसूलियां की। एक्साइज ड्यूटी के 5 अरब के हदफ में 26.5 करोड़ की वसूलियां हुई। प्रोफेशनल टैक्स के 1 अरब 96 करोड़ के हदफ में 18 करोड़ की वसूलियां की गई। महकमा एक्साइज में सितंबर तक मुख्तलिफ टैक्सेस की अदायगियों पर 5 से 10% तक रियायत दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स के नए DC रेट्स बर वक्त अपडेट न होने की वजह से वसूली इंतहाई नाकिस रही। सुबह भर में 90% रिकवरी मोटर ब्रांचेस में हुई। और यहाँ हमको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस पंजाब की वर्दी तब्दील होगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ग्रे यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी। पंजाब ट्रैफिक पुलिस अब सफेद शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहनेगी। रमा माली साल में ट्रैफिक पुलिस के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा जाएगा। IG पंजाब अब्दुल करीम ने नई यूनिफॉर्म की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब की वर्दी तब्दील हो गई। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ग्रे यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी। पूरी पंजाब ट्रैफिक अब सफेद शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहनेगी। रमा माली साल में ट्रैफिक पुलिस के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा जाएगा। गुज़श्ता साल लाहौर ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दील करके नई यूनिफॉर्म फराहम की गई थी। साबिक CTO लाहौर अतहर वहीद ने ट्रैफिक पुलिस को यूनिफॉर्म की खरीदारी की फीस 5,000 रुपए फराहम किए थे। ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म की तब्दीली के हवाले से गुज़श्ता साल मंजूरी दी गई। पहले मरहले में लाहौर और दूसरे मरहले में पंजाब भर में नई वर्दी पर मुंतकिल किया जाना है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने नई यूनिफॉर्म की खरीदारी की मंजूरी दे दी। रवां हफ्ते मुतवक्का तौर पर ट्रैफिक पुलिस समेत पंजाब पुलिस के दीगर यूनिट्स की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बच्चों को बाप से लेकर मां के हवाले कर दिया। एक बच्चा बाप के साथ जाने के लिए चीखता और रोता रहा। अदालत ने बच्चों की मुस्तकिल तहवील और दीगर मामलात के लिए फरीकैन को गार्डियन कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने साइला निदा महमूद की दरखास्त पर समाअत की। अदालत में टिकटॉकर आयशा शराफत ने रजब भट्ट, सलमान हैदर समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ इस्तगासा दायर कर दिया। अदालत ने 18 अगस्त को मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज जफर याब की अदालत में आयशा शराफत ने इस्तगासे में रजब भट्ट, सलमान हैदर, अब्दुल रहमान, जवाद और जहांगीर को नामजद किया। शादी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती करने का केस एडिशनल सेशन जज इक्तदार हुसैन की अदालत में गुलबर्ग की 2 लड़कियां इंसाफ के लिए वालिद के हमरा पेश हो गयीं। अदालत में मुबैना ज्यादती करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार करने और पुलिस को मेडिकल कराने का हुक्म देने के लिए दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने गाजियाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। प्लास्टिक का डिनर सेट खराब देने और प्लेटों में जगह जगह निशान नुमाया नजर आने का मामला सेट को वापस न करने पर दरखास्त गुजार ने सारिफ अदालत से रुजू कर लिया। रंग महल क्रॉकरी हाउस के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दुकानदार को तलब कर लिया। फनी तालीम और हुनरमंदी निज़ाम की असर-ए-नौ तश्कील का बड़ा फैसला। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अथॉरिटी के काम के लिए नया कानून तैयार कर लिया गया। टेप्टा पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ढांचा तब्दील होगा। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का भी ढांचा तब्दील किया जाएगा। पंजाब में फनी तालीम, वोकेशनल ट्रेनिंग और हुनरमंदी के निज़ाम की असर-ए-नौ तश्कील के लिए बड़ा फैसला। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अथॉरिटी के कयाम के लिए नया कानून तैयार कर लिया गया। टेफ्टा पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के मौजूदा इंतजामी ढांचे को तब्दील किया जाएगा। उनके प्रोग्राम्स, मंसूबे, असासे, फंड्स, वाजिबात और मुतलका अमूर नई एजेंसियों को मुंतकिल किए जाएंगे। मौजूदा मुलाजमीन की तनख्वाहों, सीनियरिटी, तरक्की, रिटायरमेंट और दीगर सर्विस मराहत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। नई अथॉरिटी के चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाइस चेयरपर्सन होंगे। अथॉरिटी को सरकारी, निजी, मकामी और गैर मुल्की इदारों के साथ जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुआहदे करने का इख्तियार हासिल होगा। फनी और वोकेशनल तरबियती इदारों को आर्जी या तवील मुद्दत के लिए निजी शोबे के हवाले या आउटसोर्स भी किया जा सकेगा। नए कानून के नफाज के बाद पुराने इदारों से नए इंतजामी निजाम में मुंतकली का अमल 60 रोज में मुकम्मल करने की तजवीज़ दी गई है।
صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں ایمرجنسی سینٹر کا دورہ۔ ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں عبدالحمید ملک اور دیگر نے مانسون اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت صوبے کو سیلاب اور آبی خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ محکمہ صحت، ریسکیو، لائف سٹاک اور دیگر متعلقہ محکمے فیلڈ میں مکمل طور پر متحرک ہیں۔ حساس علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس، ریسکیو مشینری، کشتیاں، عملہ اور انخلاء کے منصوبے فعال رکھے گئے ہیں اور انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور میں یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں جاری ہیں۔ لیبرٹی چوک پر میگا ایونٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک اور ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اجلاس ہوا۔ سیکیورٹی، ٹریفک، صفائی، پارکنگ، لائٹنگ اور شہری سہولیات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تمام اداروں کو فول پروف انتظامات کی ہدایت کی گئی۔ 13 اگست کو لیبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر میوزیکل کنسرٹ اور آتش بازی، جبکہ 14 اگست کو حضوری باغ بادشاہی مسجد میں مرکزی پرچم کشائی ہوگی۔ لاہور کے اہم مقامات کو قومی رنگوں سے سجایا جا رہا ہے۔ سرکاری نجی عمارتوں میں خصوصی لائٹنگ اور مختلف مقامات پر ایس ایم ڈی اسکرینز کے ذریعے قومی ترانے اور یوم آزادی سے متعلق مواد پیش کیا جائے گا۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کا محمود بوٹی اور ایل ڈی ایم سی سگیا ورکشاپ کا دورہ، آپریشنل امور اور گاڑیوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا۔ سگیا ورکشاپ میں گاڑیوں کی مرمت، پینٹ ورک اور برانڈنگ بارے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور کو میکینیکل سویپر، ویکیوم سویپر سمیت دیگر آپریشنل گاڑیوں کی کارکردگی، پینٹ ورک اور برانڈنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور کے اہم شاہراہوں اور سیاحتی مقامات پر ٹرک آرٹ سے مزین ویسٹ کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں، جبکہ کمرشل مارکیٹس میں یکساں ڈیزائن کی ویسٹ بنس بھی نصب کی جا رہی ہیں۔ کمشنر لاہور نے صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور فیلڈ آپریشنز میں بہتری پر توجہ دینے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ نعمان یوسف نے محمود بوٹی کمپوسٹ پلانٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں ویسٹ سیگریگیشن اور بلیک سولجر فلائی منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ بلیک سولجر فلائی پروٹین اور ورمنگ کمپوسٹ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، جسے ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ماحول دوست اقدامات کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 نئے ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے نامزد ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ نئے ججز کی حلفبرداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی مجموعی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی۔ خالی اسامیوں کی تعداد کم ہو کر 10 رہ گئی۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس غلام سرور نہنگ، جسٹس محمد اجمل خان زاہد، جسٹس امیر اجم ملک اور جسٹس شیریں عمران شامل ہیں۔ جسٹس اسد علی باجوہ، جسٹس محمد امجد پرویز، جسٹس خالد بن عزیز اور جسٹس منور اقبال دوگل نے بھی ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ جسٹس سید فرحاد علی شاہ اور جسٹس عثمان غنی راشد چیمہ نے بھی اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ حلف برداری کی تقریب لاہور ہائی کورٹ کے جج لاؤنج میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے تمام نئے تعینات ہونے والے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں نئے ججز کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران جسٹس طارق محمود باجوہ نے بھی مستقل جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عابد عزیز شیخ سمیت جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس محمد وحید خان نے شرکت کی۔ تقریب میں صوبے کے اعلیٰ قانونی افسران اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سینئر قانون دان محمد محسن وک، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار بابر مرتضیٰ سمیت بار کے دیگر نمائندگان نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا مقررہ وقت شروع ہونے کے باوجود ٹیکس گزاروں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ ایف بی آر کے ریٹرن فائلنگ پورٹل پر مسلسل کے باعث ٹیکس دہندگان ریٹرن جمع کرانے سے قاصر۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کے ممبر آپریشنز کو مراسلہ لکھ کر تکنیکی خرابیوں سمیت دیگر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا عمل رواں سال 1 جولائی کی بجائے 27 جولائی سے شروع کیا گیا۔ مقررہ وقت سے تقریباً 1 ماہ تاخیر سے ریٹرن فائلنگ کا عمل شروع ہونے پر ٹیکس بار کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ لاہور ٹیکس بار کے مطابق قوانین کے تحت ٹیکس دہندگان کو ریٹرن فائل کرنے کے لیے 90 روز کا وقت فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ ریٹرن فائلنگ شروع ہونے کے بعد بھی ایف بی آر پورٹل پر تکنیکی مسائل نے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ ابھی آج کے دن تک کسی بھی کنسلٹنٹ نے پراپر فائلنگ نہیں شروع کی، تو اس میں ایڈوانس
एडवांस टैक्सेस जो लोगों के कटे हुए हैं उसमें दिक्कत आ रही है, जो प्रीवियस ईयर का डाटा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। हम लोगों ने लेटर भी लिखा है टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से कि उसको प्रॉपर किया जाए ताकि लोग अपनी रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल कर सकें। पोर्टल पर खराबी के बायस टैक्स गुजार अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर 2 के क़याम के बाद मुतादिद अफसरान के लॉग इन मसाइल भी ताहाल हल नहीं हो सके। टैक्स बार का कहना है कि अफसरान के लॉग इन मसाइल के बायस टैक्स अमूर से मुतल्लिक इंतजामी मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं। इनके पास सारा साल होता है, ये सारा साल कुछ नहीं करते और आखिरी दिनों में जब ये चीज़ें सर पे आ जाती हैं तो ये काम शुरू कर देते हैं। अभी ये 1 जुलाई को रिटर्न लॉन्च होनी थी, 27 को हुई और अभी तक वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। 11 तारीख हो गई है, अभी भी उसमें ग्लिचेस हैं, अभी भी उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, उसमें बहुत सी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि इन्हें ये काम पहले करने चाहिए थे। आरटीओ लाहौर 2 के मुतादिद अफसरान के लॉग इन मसाइल भी तहार बरकरार हैं। लाहौर टैक्स बार ने FBR से मुतालबा किया है कि टैक्स गुजारों और अफसरान को दरपेश तमाम तकनीकी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में न्यूरोलॉजी यूनिट 2 और न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रिंस कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर में न्यूरोलॉजी यूनिट 2 और न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेंस प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम बशीर और MS प्रोफेसर डॉक्टर उमर इसहाक, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, प्रोफेसर जौदत सलीम और प्रोफेसर मोहसिन जहीर ने शिरकत की। प्रोफेसर निगहत, प्रोफेसर सायरा, डॉक्टर अलमास बशीर, डॉक्टर अदनान और आसिया खानम भी तकरीब में शरीक हुए। कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने कहा कि न्यूरोलॉजी यूनिट 2 और न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट का क़याम अहम पेशरफ्त है। इंतजामिया के मुताबिक 20 बेड्स का नया यूनिट मरीजों को बेहतर और जदीद तिबी सहूलियात फराहम करेगा। इसमें हमने 2 आइसोलेशन बेड्स बनाए, पीडियाट्रिक न्यूरो जो कॉम्प्लेक्स न्यूरोसर्जरी केसेस उनके लिए और इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। दूसरा हमने अब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि इन पेशेंट रिहैब जो कि ICU में कभी नहीं होती, हमने ICU में क्रिएट की है, उसकी अलग स्पेस क्रिएट की है और उसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक डिवाइसेस लेके आ रहे हैं और वो यहाँ पे ताकि जो वेंटिलेटर मरीज़ हैं उनकी भी रिहैब यहाँ पे शुरू हो। न्यूरोलॉजी में चूँकि और बहुत सब स्पेशलिटीज़ अब आ गई हुई हैं तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द सब स्पेशलिटीज़ जिसकी इन्होंने डॉक्टर कासिम बशीर ने अपनी एफर्ट पे फिलैंथ्रोपी से लोगों से डोनेशन लेके एक बेहतरीन ये सेटअप क्रिएट किया है। आपने देखा है ये ICU इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे सारे वो स्ट्रोक के पेशेंट्स और न्यूरोलॉजी वाले पेशेंट जिनकी सर्जरी नहीं हम करते, उनको टीका लगाते हैं TNK का या TPA का, वो यहाँ पे लाए जाते हैं, फिर आगे उनको किया जाता है। ये वेंटिलेटेड है, आइसोलेशन ICU इसमें रखे हुए हैं, सो ऑलमोस्ट 20 बेड्स इसमें ऐड हुए हैं। नए यूनिट से न्यूरो के मरीजों को इलाज की मजीद बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। अमरीकी सिफारत खाने इस्लामाबाद के इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो के वक्त ने महकमा दाखिला पंजाब का दौरा किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। वक्त की क़यादत टिमोथी लॉकवुड ने की। मुलाकात के दौरान जेल रिफॉर्म्स, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात, अफसरान की असरातकार में इजाफे और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर IG प्रिजन मियां सालिक जलाल, DG प्रोबेशन एंड पेरोल शाहिद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी प्रिजन रोमान बुराना, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस कंवर अनवर अली खान और मुतलका हुक्काम भी मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अमरीकी वक्त को मशरती असलाह के लिए शुरू किए गए मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि पंजाब की जेलों को असलाही मराकज़ बनाने के लिए कसीर जहती मनसूबे पर काम किया जा रहा है। पंजाब की जेलों में 15 इंडस्ट्रीज़ बैक वक्त काम कर रही हैं जहाँ असीरान को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। मसनूई ज़हानत और पाक अमरीका ताउन के मुस्तक़बिल के हवाले से गोलमेज़ नशिस्त का इनेकाद किया गया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की जानिब से पाकिस्तान के मुमताज़ माहिरीन तालीम, कारोबारी शख्सियात, मुहक्किकीन, टेक्नोलॉजी माहिरीन और सनत से वाबस्ता रहनुमाओं के साथ नशिस्त मुनक़्क़िद की गई। में तहकीक, कारोबारी मौक़े, सरमायाकारी, जिम्मेदाराना AI गवर्नेंस और अमरीकी कंपनियों और इदारों के साथ अमली शराकतदारी के फरोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी AI टेक्नोलॉजी स्टेक की बरामदात के फरोग़ से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और अमरीकी महकमा तिजारत के अमेरिकन AI एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। Exchange programs like Fulbright and IVLP, and you've returned to Lahore to expand
US-Pakistan AI and technology partnerships, and I really thank you for that, and I look forward to hearing your thoughts on how we can work better, more closely to strengthen that partnership in AI and innovation and development. शुरका को बताया गया कि प्रोग्राम के तहत शराकतदार ममालिक को अमरीकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अपनी खुद मुख्तार AI सलाहियतें तश्कील देने के लिए कर्जों की जमानत, इक्विटी, सरमायाकारी और तकनीकी मुआवनत जैसे माली और तकनीकी जराए फराहम किए जाते हैं। शुरका ने इस अमर पर भी गुफ्तगू की कि अमरीकी इदारों और कंपनियों के साथ बढ़ता हुआ ताउन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, रोजगार, कारोबारी सरगर्मियों और अफरादी कुव्वत की तरक्की के नए मौके पैदा कर सकता है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जहां शहरियों ने मुख्तलिफ नौयत की शिकायत पेश की। डीआईजी ऑपरेशंस ने शहरियों से बराह रास्त मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई और शिकायत के अजाले के अहकाम भी जारी किए हैं। खुली कचहरी में एक शहरी ने शिकायत की कि उसने 40 लाख रुपए के एवज मकान खरीदा, ताहम उसे ताहाल मकान का कब्जा नहीं दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ इशराक को मामले की इंक्वायरी करके हकाइक से आगाह करने की हिदायत की। एक और शहरी ने सोसाइटी इंतजामिया को रकम अदा करने के बावजूद प्लॉट ना मिलने की शिकायत की, जिस पर फैसल कामरान ने एसएचओ कान्हा को रकम वापस दिलवाने और दस्तावेजात की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की। एक खातून ने शौहर के वफात के बाद दूसरी बेवा की जानिब से पहली बेवा को घर से निकालने की शिकायत की। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ ग्रीन टाउन को दूसरी बेवा को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के अहकाम जारी किए। इसी तरह एक शहरी ने 6 लाख रुपए अदा करने के बावजूद गिरवी रखा गया मकान न मिलने की शिकायत की, जिस पर एसएचओ कला गुजर सिंह को रकम वापस दिलवाने की हिदायत की गई। कत्ल के मुकदमे में 8 साल गुजरने के बावजूद मुलजिम की गिरफ्तारी ना होने की शिकायत पर डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ ब्रिगेड को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते का टास्क दे दिया। एक खातून ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान की गिरफ्तारी ना होने की शिकायत की, जिस पर एसएचओ बागबानपुरा को मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। एक शहरी की जानिब से बेटे के खिलाफ घर से निकालने की शिकायत पर डीआईजी ऑपरेशंस ने एसएचओ बागबानपुरा को शहरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुस्लिम लीग नून कोऑर्डिनेटर और ताज रहनुमा मियां मोहम्मद नईम की जानिब से केक काटने की तकरीब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुल्क खोकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का एहतमाम जौहर टाउन में किया गया। मेंबर नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान डॉक्टर अलामा हुसैन अकबर, एमपीए समिया अतार शेखानी ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पीआईटी सैयद शफकत अब्बास, मुश्ताक हुसैन शाह कामरान, पार्टी सिंधु और सदर अंजुमन ताजान अतीक भट्ट शरीक हुए। मियाँ इब्राहिम, मोहम्मद सईद, मलिक उस्मान, मोहम्मद अकमल, जावेद शौकत, मलिक फैसल, अशरफ खोकर, अली शिराजी, तारिक औरी, हाजी सलीम, हाजी रहमत अली ने शिरकत की। लीगी कायदीन ने मलिक सैफुल मुल्क खोकर के हमरा 200 पाउंड का केक काटा। तकरीब में शरीक कायदीन ने पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की मुआहदे को खुशाइन करार दिया है।